Good morning everyone. My name is Bhanvi and welcome to the series of transformation within. It's a Navratra special. अष्टभुजी देवी, अष्ट शक्तियाँ, 8 पावर्स या सोल ऑफ द पावर्स के। तो हमने अभी तक कई सारी पावर्स के ऊपर बात करी है। सबसे पहले पावर टू डिटैच, जब हमारी जो वाइब्रेशंस है वो औरों से हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने जो पास्ट कर्मास होते हैं उनको लेट गो होने देते हैं। आफ्टर दैट जो सहन शक्ति है वो तो नेचुरली ही हमारे अंदर आ जाती है। तो फिर एक्सेप्टेंस तो स्वाभाविक हो ही गया ना, एक्सेप्टेंस तो बहुत इजी प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो 8 पावर्स है, अगर उनमें से कोई भी कम है तो वो जो है एक डिवाइन लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। कोई भी कम है तो वो एक वीकनेस है हमारी, हमें उन सबको बराबर करना है, सबको बढ़ाकर उनको इंक्रीज करना है। और अगर जो वीकनेसेस हैं हमारी, उन सबको भी हमें एक गोल में, एक शेप में लेकर आना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो पावर है, अब तक की जो हमारी 4 पावर्स थी वो एक क्लींजर की तरह से हैं, ठीक है। पावर टू डिटैच, पावर टू एक्सेप्टेंस, हमारी जो ये सारी चीज, ये एक क्लींजर की तरह से हमारी बॉडी को इंटरनली पूरी तरह से क्लीन करती हैं, हमें एक प्योर फॉर्म में, एक वाइट फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम इन चारों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, सारी गंदगी को अंदर से खींच लेता है, इसी तरह से ये पावर्स हैं अभी तक की। ये जो 4 हैं ये एक मॉडल है अपने आप में, ये एक मॉड्यूल की तरह, एक बंडल की तरह वर्क करती हैं और ये हमें बिल्कुल क्लीन कर देती हैं। उसके बाद में जब हम क्लीन हो चुके हैं तो अब टाइम है कि हम उस अपने आप को फिल करें। फिल किस चीज से? बहुत अच्छी एनर्जी, पॉजिटिविटीज, ठीक है। इन सारी ये जो पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स, इन सब से फिल करने का टाइम है। और ऐसा नहीं है कि जो ऋषि मुनि वगैरह हैं ये सब हैं, अरे सिर्फ यही ये लोग कर सकते हैं, नहीं। ये सारी चीजें एक प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें डिपेंड करता है कि कौन कर सकता है या हम किस हद तक उन्हें अपनी लाइफ में आजमाते हैं या करते हैं। तो जो अब हम बात करेंगे अब वो है पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति। होता क्या है कि हम जब भी किसी को परखने की बात आती है, आज का टाइम ऐसा है कि लोग ऊपर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और दिखते हैं। तो इस चक्कर में हम कश्मकश में ढूंढते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू और व्हाट इज फॉल्स, ठीक है, या समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है क्या। मतलब इन सभी ये जो क्वेश्चन है ये हमारे अराउंड में घूमते रहते हैं। हम औरों से कंसल्ट करते हैं, ये इंसान मेरे लिए सही है क्या, या मेरे लिए ये चीज़ सही है क्या। हम इन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं। जबकि ये जो पावर है, परखने की शक्ति, ये अब आज से हमें अपने अंदर खुद इंक्रीज करनी है, खुद बढ़ानी है, बहुत ईजी मेथड से। अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, हमें वो देखनी है और हम बहुत आराम से देख पाएंगे। इसमें कोई जादू मंत्र या टोना टोटका समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है। इसको सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंट किया है, इस पावर को, पावर टू डिसर्न को, परखने की शक्ति को, इसको जो रिप्रेजेंट करती हैं वो करती हैं गायत्री देवी। गायत्री देवी किस तरह से कि उनके हाथ में, आप हाथ में क्या क्या है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, दोनों चीजें हैं उनके हाथों में। और गायत्री देवी को बुद्धि की देवी भी कहा गया है। जो इंटेलेक्चुअल थिंग्स हैं वो सारी मोस्ट ऑफ गायत्री देवी के लिए ही वो करते हैं हम। तो जो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र वो भी मूविंग, आप देखिएगा। तो दर्शन चक्र का मतलब क्या है? स्व दर्शन, स्व मतलब अपना, दर्शन मतलब देखना, अपने आप को देखना। सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो करनी है हमें अपने आप से। हमें अपने आप को देखना है अपनी पावर से कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर फॉर फोकसिंग और व्हाट वी आर थिंकिंग। सब पहले अपने पे ट्राई करो, पहले अपने आप को देखो, उसके बाद में किसी और को या कुछ और देखना। तो जो हमारी वाइब्रेशंस है
इससे क्या होगा, जो हमारी वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज होगी। तो जो और चक्र भी आपने देखा है कैसा है, मूविंग कॉन्स्टेंटली, वो स्टिफ नहीं है, स्टिल वहां पे नहीं है, स्टिफ नहीं है, वो मूव करता हुआ है जो चक्र है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कैसे बोला। हम जो अपने आप को जज करते हैं ना, अपने आप को जो मतलब ओवरव्यू देखते हैं कि मैंने किसी जो कंडीशंस है, जो सिचुएशंस हैं, उसके लिए मैंने कैसे बोला, मैंने कैसे रिएक्ट किया, या क्या मैंने सही किया। मतलब उन चीज़ों को जो हम इवैल्यूएट करते हैं, अपने आप को जो देखते हैं, तो वो चीज़ होती है, उसको हमें वो करना है, ठीक है। तो अब क्या है, दूसरे हाथ में क्या है, शंख। शंख की क्वालिटी क्या होती है, अपनी आवाज से दूर तक भी लोगों तक असर। तो जो शंख है वो अपनी आवाज से काफी दूर तक इफेक्ट्स डालता है, अपने काफी दूर तक जो उसकी वाइब्रेशन है, उसकी रेंज है, वो बहुत दूर तक जो नेगेटिविटीज हैं उनको एकदम क्लीन करता है। तो इसी तरह से हमें अपने अंदर भी ये जो पावर है, जब हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो जब कहते हैं ना अपनी सोल का जो एक बोल है, सोल का जो बोल है वो अगर करेक्ट होगा तो दूसरों के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए होगा, तो ये पावर जो है अपने आप बढ़ेगी और उससे बहुत सारी डिविनिटी है वो हमारे सराउंडिंग्स में वो बढ़ेगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से उनका वाहन क्या है, हंस। हंस हंस की जो क्वालिटी है वो क्या है कि एक तो हंस बुद्धि, हंस बुद्धि बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल होती है, दिव्य दृष्टि जिसे बोलते हैं। ऋषि मुनियों के लिए भी तो यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ, कि उनकी बड़ी हंस बुद्धि है, पर नाम भी देखिए परम हंस, ये इस तरह से होते थे। तो हंस की जो क्या है, जो पावर है इंटेलेक्चुअल, जो दिव्य दृष्टि है, वो बहुत हाई होती थी। दूसरा क्या है, इसकी एक क्वालिटी हंस की होती है चुगने की। चुगना मीन्स डिसर्न, और चुगने में भी जब वो चुगता है तो सिर्फ मतलब ये नहीं कि सारा कूड़ा करकट सब कुछ चुग लिया, नहीं, वो सिर्फ मोती मोती जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, जो क्वालिटीज हैं मोती, उनको चुगता है, और बाकी जो पत्थर हैं उन सबको यूं ही छोड़ देता है। तो जो हमारी जो पावर होनी चाहिए ना, वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारे जो अगर और किसी को हम देख रहे हैं तो उसकी अगर क्वालिटीज हैं, कोई जो अच्छाई है वो लें, वो एब्जॉर्व करें, और जो नेगेटिविटीज हैं, जो बुराइयां हैं, उनको कंज्यूम नहीं करना हमें, उन्हें आप एज इट इज छोड़ दो, उन पर ध्यान ही, अटेंशन ही पे मत करो, तो वो छूट ही जाएंगी अपने आप से। तो हमें भी हंस की तरह से जो अपनी वो माइंड है वो उस तरह से बनाना है। तो अब से हमें करना क्या है इस पावर को बढ़ाने के लिए, ये आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। और सीरियसली प्रैक्टिकल लाइफ में इवन अपने बच्चों को भी करवाइए तो भी बहुत अच्छा है। एक सबसे पहले तो आप एफर्मेशन बोलिए, 24 आवर्स तक आपको ये बोलना है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। यही कहो, मैं बहुत ही पावरफुल आत्मा हूँ, मैं गायत्री देवी हूँ। क्यों, जब आप गायत्री देवी बोलेंगे तो अपने आप ही आपको ये सारी चीजें एकदम आपके माइंड में ऐसे ऐसे फ्लैश हो जाएंगी, ठीक है। मैं गायत्री देवी हूँ, हंस बुद्धि हूँ, हंस बुद्धि, उसकी तो कोई बात ही अलग है, ठीक है। मेरे जो परखने की शक्ति है वो हाईएस्ट है। कभी भी ये मत बोलो कि मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि ये इंसान कैसा है, ये कैसा है, नहीं, आप ये बोलो कि मेरी परखने की शक्ति हाईएस्ट है। और इंस्टेड ऑफ आउटसाइड विजन, मतलब किसी को बाहर से देखने की बजाय कि उसके कैसे कपड़े हैं या वो किस पोजीशन में है, कितनी उसकी पावर है, ये सब देखने के बजाय आप उससे अटैच ना होते हुए भी सिर्फ ये देखो कि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उससे मिलकर हमें कैसा फील हो रहा है। कि आप नोटिस कीजिएगा कि आपको कुछ लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन फील होगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जाएं जाएं जाएं, मतलब बड़ा इरिटेशन सी, बहुत अजीब सा होने लगता है। क्यों ये होता है, जो एक इंडिविजुअल की जो एनर्जी है, जो उसकी वाइब्रेशंस है, उसकी वजह से। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो आप ये थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करो कि आपको उससे मिलकर कैसा फील हुआ। और जब आप इस चीज को प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको बिल्कुल बहुत फुर्ती से ये चीज पता चल जाएगी
कि सामने वाला बंदा सही है या नहीं है, तो आप खुद ही परख जाएंगे बाहर से वो कैसा भी दिख रहा है। फिर आप, लेकिन जब आप वाइब्रेशंस को परखना सीख जाएंगे, उनको समझ आ जाएगी, आपको डिसर्न की पावर ऑफ डिसर्न आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप आराम से ये चीज भी कर पाएंगे। तो इसी चीज को जो है आप 24 आवर्स तक प्रैक्टिस कीजिए कि किस, जैसे घर में भी अगर अलग अलग लोग हैं तो उनसे मिलकर किसी की कैसी वाइब्रेशन है, कि सबकी अलग अलग होती है, तो सबके किसी से मिलकर कैसा फील हो रहा है, किसी से मिलकर कैसा फील हो रहा है। तो ये आप, और ये चीज़ एफर्मेशंस भी थोड़ी थोड़ी देर पर, कुछ कुछ घंटों पे आप लगातार रिपीट कीजिए कि मैं हंस बुद्धि हूँ, मैं गायत्री देवी हूँ, आई एम अ वेरी पावरफुल सोल। ठीक है, मेरी जो इंटेलेक्चुअल पावर है बहुत इंक्रीज हो चुकी है और मेरी जो परखने की शक्ति है वो हाईएस्ट है। ये वाली लाइन तो आप अपने बच्चों को भी एफर्मेशन करवाइए कि मेरी जो परखने की शक्ति है वो हाईएस्ट है, आई एम हैविंग दिस। ठीक है, आई एम अ पीसफुल सोल, डिवाइन सोल। तब देखिए कि आपकी अपने आप ये जो पावर्स हैं, एनर्जीज हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी। और हाँ, कुछ भी है वो सब कुछ, मैं बार बार कहती हूँ, करने से होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। कितने भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो प्लीज डू दिस होमवर्क फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, मीट मी अगेन। ओके, so please like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Mata Di. Bye bye.